हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आप सबका दोस्त, आपका अभिनंदन टेक्नो होस्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वेबसाइट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आप सबको वेबसाइट कैसे बनाया जाता है ये प्रोसेस के बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे होगा ये कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और प्लीज़ उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ये पहला जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं समरी में बताने वाला हूँ कि हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं। वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ये सीख के आप किस किस फील्ड में जॉब ले सकते हो, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती है इसमें, और फिर इसको सीखने के लिए आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या टूल्स ज़रूरत पड़ेंगे, वो सारे पार्ट इस वीडियो में कवर होगा। तो आज जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग कहने का मतलब है कि ये इंक्लूड होता है बहुत सारे स्किल्स को मिलाकर। ओके, इसमें आपको कुछ स्टैंडर्डाइज कोड का इस्तेमाल करना होगा और कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक वेब पेज डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज के लेआउट्स हैं। तो इस तरह का आपको कुछ कुछ वेब पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप में एक इमेजिनेशन स्किल होनी चाहिए। आप किस चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हो, किसी फोटोग्राफर के लिए बना रहे हो या किसी शॉपिंग कंपनी के लिए बना रहे हो, तो उसके अनुसार आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है कि वेबसाइट का लुक कैसा होना चाहिए। तो ये सारा काम जो है एक वेब डिज़ाइनर करता है। इसमें आपको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको कुछ कुछ थोड़ा बहुत कोड का नॉलेज भी होना चाहिए, कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। वो मैं आपको आगे समझाता हूँ कैसे करना है। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग के बाद आप देख सकते हो कि एरियाज ऑफ वेब डिज़ाइन, मतलब वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद वेब डिज़ाइनिंग अगर आपको आता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद आप वेब ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड में जा सकते हो या फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो। वेब ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब वही है कि वेब पेज डिज़ाइन आप कैसे कैसे करना है। और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मतलब जैसे कि आप फेसबुक का यूज़र इंटरफेस देखते हो, मतलब यूज़र इंटरफेस कहने का मतलब कि यूज़र जो भी यूज़ करता है वेब पेज को या एप्लीकेशन को, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आंखों को बहुत तेज लग रहा है या कुछ लिखा हुआ सही से दिख नहीं रहा है। तो ये सारा जो चीज़ होती है ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर इस चीज़ को देखता है। तो आप इस फील्ड में भी वर्क कर सकते हो ये सब सीखने के बाद। अब आ जाता है कि करियर, वेब डिज़ाइनिंग में करियर क्या क्या हम बना सकते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग में करियर ऑप्शन काफ़ी ब्राइट होता है। ओके, एक जो वेब डिज़ाइनर होता है उसको आप देख सकते हो तो लेआउट, कलर स्कीम और एक जनरल डिज़ाइन जो वेबसाइट का होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा वेब डिज़ाइनर। ठीक है, तो अगर आप वेब डिज़ाइनर हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपका वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए, कलर स्कीम क्या होना चाहिए। कलर स्कीम ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें सही से दिख नहीं रही है या आंखों में चुभ रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद करियर इन वेब डिज़ाइनिंग। आप वेब डिज़ाइनिंग में करियर क्या क्या बना सकते हो। एज ए यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर के तौर पर आप इस तरह का जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो इस तरह के कुछ लेआउट बना सकते हो। उसके बाद करियर की बात करें तो यूज़र इंटरफेस डेवलपर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर का आपने देख लिया। अब यूज़र इंटरफेस डेवलपर जो होता है उसमें उसको डिज़ाइनिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज भी रखना पड़ता है। जैसे आप वेब पेज को अगर बनाओगे तो जैसा स्क्रीन पे आप पहले लेआउट बनाओगे एज इट इज़ वेब पेज पे दिखाने के लिए आपको थोड़ा बहुत कोडिंग लगेगा, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, इस तरह के कोड आपको करने पड़ते हैं। ये यूज़र इंटरफेस डेवलपर का काम होता है। उसके बाद आप देखोगे अगर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो तो वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप पूरा का पूरा वेबसाइट बनाओगे, मतलब पूरा फंक्शन करता हुआ वेबसाइट। ये काम एक वेब डेवलपर का होता है। ओके, और वेब डेवलपर जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सिंपल सा स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हैं और या फिर लाइव चेंजेस करने वाला एक डायनामिक वेबसाइट भी बना सकते हो जो कि लाइव अपडेट होता है। ओके, तो ये वेब डेवलपर का काम होता है। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आप इस तरह का काम करोगे।
अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट में टूल्स क्या क्या यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको टूल्स का लिस्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये सब बेसिक टूल्स जो है कि लगते हैं। जैसे कि पहला हो गया HTML, फिर उसके बाद CSS आपको स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। फोटोशॉप जो है वो सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से यूज़ होगा। ड्रीम व्यूअर में हम उसकी कोडिंग करते हैं, इसमें कोड करना बहुत ही आसान होता है। फिर जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग के पार्ट के लिए, वैलिडेशन वगैरह के लिए, जे क्वेरी इनबिल्ड लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए, PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करना होता है। MySQL अगर आप डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हो तो MySQL यूज़ करना पड़ेगा। ASP.NET और ASP.NET या PHP दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। फिर जाके वर्डप्रेस एक CMS है, इसका यूज़ करके आप बहुत इजीली वेबसाइट बना सकते हो। HTML के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। HTML जैसे आप जानते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है। ये एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है। इसके बिना आप वेब पेजेस, मतलब समझ लो एक तरह से मदर लैंग्वेज समझ लो वेब पेजेस का। ये आपको आना ही चाहिए। ओके, इसके थ्रू आप अपने वेबसाइट का कंटेंट इसमें आप डाल सकते हो। ओके, इसके थ्रू ही आप वेबसाइट में कंटेंट डालते हो। उसके बाद आता है जब आप वेबसाइट पे कंटेंट डाल दोगे तो उसको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो स्टाइलिंग के लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू आप वेबसाइट को देखो, जैसा कि आप देख रहे हो उस फोटो में, इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि इस तरह का लुक आप देने के लिए इस स्लाइड में आप देखोगे जो कुछ भी लिखा हुआ है या जो कुछ भी इमेज है वो HTML के थ्रू डाला गया है। लेकिन इस पे जैसे कलर ग्रीन है, जो भी कलर का इफेक्ट आप देख रहे हो, ओके, ये सारा कुछ स्टाइलिंग CSS के थ्रू किया जाता है। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद आपको और एक चीज़ है कि फ़ोटोशॉप का ज़रूरत पड़ेगा। फ़ोटोशॉप किसी भी वेब डिज़ाइनिंग हो या डेवलपमेंट हो, आपको जहाँ भी आ, मतलब लेआउट के साथ वर्क करना है वेब का, तो वहाँ पे फ़ोटोशॉप काफ़ी यूज़ होता है। ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग टूल है। इसके थ्रू आप बहुत आसानी से क्रॉपिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ करना पड़ेगा वेब डिज़ाइनिंग में। उसके बाद हमारे पास एक एडिटर टूल होता है ड्रीम व्यूअर। ड्रीम व्यूअर एडोब सिस्टम का बनाया हुआ एडिटिंग टूल है। इसके थ्रू आप कोडिंग बहुत ही इजीली कर सकते हो। जैसा कि आप स्लाइड में देखो, आप इसमें मल्टीपल विंडो देख रहे हो। यहाँ पर एक जो विंडो है, यहाँ पर आप देखो कोडिंग करोगे और आपको साथ साथ उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर स्क्रीन है आउटपुट का। आपकी वेब पेज कैसी दिखाई देगी, आप यहाँ पे कोडिंग करते जाओ, साथ साथ यहाँ पे देखते भी जाओ। आपको दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप कोड करोगे तो यहाँ पे हिंट दिखाएगा उससे रिलेटेड। जब भी आप टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी कोड है यहाँ पे सजेस्ट करता है। तो इससे डेवलपर को कोड करने में काफ़ी इजी होता है। तो बहुत सारे डेवलपर ड्रीम व्यूअर यूज़ करते हैं। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट, जैसा कि स्लाइड में देख सकते हो, HTML से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, CSS के थ्रू इसका प्रेजेंटेशन या जो डिज़ाइनिंग होता है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वेब पेजेस का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आप राइट साइड में स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पर जो स्क्रीन है, आपने गूगल अकाउंट बनाया है, वहाँ पे आप जब भी क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको एक इस तरह का फॉर्म मिलता है, यूज़र नेम, जैसे कि आप यहाँ पे भरते हो। तो ये फॉर्म सबमिट भी नहीं होता, लेकिन आप जैसे कि यूज़र नेम के नीचे पासवर्ड 2 बार आप अगर गलत पासवर्ड रिपीट करते हो तो पासवर्ड में आपको एरर मैसेज देता है कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। या फिर मोबाइल नंबर जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट डालते हो तो आपको सजेस्ट करता है कि एक एरर है, ये वैलिड, ये करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब जो एरर मैसेज आता है, ये इसमें स्क्रिप्टिंग की होती है जावा स्क्रिप्ट की, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये सारा बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए हम जावा स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। मोस्टली वैलिडेशन के पर्पज़ से यूज़ होता है, और वेब पेज पे एलिमेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फिर ये जे क्वेरी है। जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट का इनबिल्ट लाइब्रेरी होता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, जैसे यहाँ बहुत सारे रेडीमेड मेनूज़ और सब मेनूज़ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप जावा स्क्रिप्ट और जे क्वेरी लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आप देखे होगे कि बहुत सारे स्लाइडर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस होता है, वो सारे रेडीमेड जे क्वेरी प्लगइन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही ईजी होता है इसके साथ कोड करना। फिर ये है PHP। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डायनामिक वेब पेज बनाने के काम आता है। जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक पूरा पूरा PHP में बना हुआ है। और जहाँ भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी डायनामिक पेजेस बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, वहाँ पर हम PHP का यूज़ करेंगे। PHP बहुत ही
फ्लेक्सिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसीलिए इसमें एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत ही आसान है, कंपेटेबल है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और इसमें विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक सभी के साथ कंपेटेबल है, और बहुत सारे सर्वर के साथ भी बिल्कुल इजीली वर्क करता है। और इसमें पीएचपी में सपोर्ट करता है डेटाबेस जैसे कि माई, और भी बहुत सारे डेटाबेस के साथ ये सपोर्टेड है। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा माई डेटाबेस के साथ वर्क करना पड़ेगा जब भी आप डायनामिक एप्लीकेशन बनाते हो। तो माई एक फ्री ऑफ कॉस्ट पीएचपी की तरह ही एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू आप आराम से अपने वेबसाइट के लिए बैकएंड में डेटाबेस के साथ वर्क कर सकते हो। तो उसके लिए यूज़ होता है माई। आपको इसमें क्वेरीज आनी चाहिए कि कैसे आप डेटाबेस बनाओगे, टेबल्स कैसे क्रिएट करोगे, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, उन सब की क्वेरीज लिखनी होती है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको माई ये आना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें तो ASP.NET ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसके थ्रू भी आप सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। और इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC लेवल का प्रोग्राम, MVC टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हो इसमें। ओके, तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, आप इसके थ्रू भी काम कर सकते हो। और PHP जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आप नए नए डेवलपर हो तो आप PHP का यूज़ करके भी वेबसाइट आराम से बना सकते हो। और उसके बाद जो CMS है ये, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है वर्डप्रेस। अगर आप जानते हो तो आप थोड़ा कम कोडिंग भी जानते हो तो आराम से वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस में बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा अगर CSS और HTML नहीं जानते हो तो भी आप इजीली इसमें वर्क कर सकते हो। PHP अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो भी आप इसमें आराम से वर्क कर सकते हो। आपको रेडीमेड प्लगइन्स उनको यूज़ करना होता है जिसके थ्रू आप आसानी से एक बहुत अच्छा वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो। एक डायनामिक वेबसाइट बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो इस पर। और ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, इसमें आपको कोई बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें वर्क कर सकते हो। ये बिल्कुल PHP और MySQL पे बेस्ड है। और जैसा कि आप इसमें कुछ डेटा आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्डप्रेस इज यूज्ड बाय मोर देन 26.4% ऑफ द टॉप 10 मिलियन वेबसाइट। ठीक है, यानी कि बहुत काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में, मतलब काफ़ी अच्छे फिगर में यूज़ हो रहा है। और ये एक बहुत पॉपुलर ब्लॉगिंग सिस्टम भी है आज के डेट में, और मोर देन 60 मिलियन वेबसाइट इसको यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे हो कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें आपको यूज़ करने के लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। इसका 2 वर्जन आता है, .com और .org। .com मतलब आप इसमें ऑनलाइन ही सारा काम करोगे, और .org में ये होता है कि आप इसको डाउनलोड कर लो अपनी PC पे, और फिर इस पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। ओके, फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले वीडियोस में ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ सिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप इस टॉपिक के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।